वेलकम स्टूडेंट्स। वही टॉपिक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। एक लिक्विड से सॉलिड को अलग करना हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बाई फिल्ट्रेशन, बाई सेंट्रिफिकेशन, बाई एवेपोरेशन ये 3 टेक्निक्स एक्सप्लेन कर दी थी। तो देखिए, एवेपोरेशन के जैसी ही एक और टेक्निक है और वो है बाई क्रिस्टलाइजेशन। एवेपोरेशन में हम लिक्विड में से डिज़ोल्व्ड सॉलिड को अलग करने के लिए यूज़ करते थे एवेपोरेशन टेक्निक का, लेकिन उसमें हमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सॉलिड के साथ साथ मिलती थी। तो एवेपोरेशन को यूज़ ना करके हम फिर यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का, जिसमें हमें सिर्फ सॉलिड अलग करना होता है, उसके साथ की इम्प्योरिटीज़ को हमें अलग नहीं करना है सॉलिड के साथ। तो फिर हम यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस के क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के लिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है और फिर उससे हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये एवेपोरेशन से बस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो किस तरह से ये डिफरेंट है, इसे समझिए आप। इस टेक्निक की हेल्प से हम वाटर में से सॉल्ट अलग कर सकते हैं विदाउट इम्प्योरिटीज़, और किसी भी सॉल्यूशन में से सॉलिड के क्रिस्टल्स अलग कर सकते हैं विदाउट इम्प्योरिटीज़। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स को किस तरह से अलग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस, उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। मतलब बहुत कम अमाउंट हो वाटर की, उसमें अच्छे से हम सॉलिड सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसे हम फ़िल्टर कर लेते हैं फ़िल्टर पेपर की हेल्प से, जिससे उसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाए। अब इसको क्या करेंगे, हम बिल्कुल इवेपोरेशन टेक्निक की तरह इसको हीट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम वाटर बाथ के लिए बीकर लेंगे, उसमें वाटर को फिल करेंगे और फिर उसके ऊपर हम चाइना डिश में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने जो सॉलिड सब्सटेंस लिया है, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस, वो हमने लिया है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को अलग करने के लिए हम उसे गर्म करेंगे, उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब बहुत कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। और इस चीज़ को चेक करने के लिए हम सॉल्यूशन के अंदर एक ग्लास रॉड को डिप करेंगे। ग्लास रॉड को डिप करने के बाद जब उसे बाहर निकालेंगे तो उस पर हम एयर ब्लो करेंगे, मतलब उस पर फूंक मार के देखेंगे। तो उससे ग्लास रॉड के ऊपर क्रिस्टल मिलने लगेंगे, तो समझ जाइए सॉल्यूशन सैचुरेटेड या कंसनट्रेटेड बन चुका है। इसके बाद हम सॉल्यूशन को गर्म करना बंद कर देते हैं और सॉल्यूशन को धीरे धीरे करके ठंडा होने देते हैं। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन ठंडा होता चला जाता है, उसमें से जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के, वो सेपरेट होते चले जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्रिस्टल्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेंगे सॉल्यूशन से, फ़िल्टर कर लेंगे मतलब, और उसको फिर क्या कर लेंगे, हम ड्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स सॉल्यूशंस पर से अलग कर लेंगे और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में ही रह जाएंगी और हम उसके प्योर क्रिस्टल्स अलग कर लेंगे। तो ये थी टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, नेक्स्ट टेक्निक इज़ क्रोमेटोग्राफी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ 2 या 2 से ज़्यादा डिज़ोल्व सॉलिड्स को
किसी सॉल्यूशन से अलग करने में यूज़ किया जाता है। ये सॉलिड्स जो हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो इनको अलग किया जाता है सॉल्यूशन में से क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। ये जो सॉलिड्स हैं ये अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ रखते हैं, इसीलिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से इन्हें अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ इंक में से डाइस को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, मतलब इंक के अंदर कितनी तरह की डाई मिली हुई हैं ये पता करने के लिए किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में अगर किसी पर्सन को पॉइज़न वगैरह जैसे अगर दिया है, उससे डेथ हुई है उसकी, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लैडर और स्टमक के जो कंटेंट्स होते हैं उनमें से पता लगाया जाता है कि पॉइज़न है, किस टाइप का पॉइज़न है, तो उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ केमिकल रिएक्शंस में जो बहुत कम अमाउंट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिगर के अकॉर्डिंग अगर इसे समझा जाए तो कुछ इस तरह का उसके लिए आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको एक फ़िल्टर पेपर लेना पड़ेगा, उसको ए फिगर की तरह कट करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रिप एक कट करनी पड़ेगी। उसके बाद उस फिल्टर पेपर पे नीचे की साइड देखिए जैसे पेंसिल की एक लाइन बनी हुई है, उस पर एक ब्लैक इंक का स्पॉट बना हुआ है, इस तरह से आपको भी उस पर स्पॉट बनाना पड़ेगा। फिर ब्लैक इंक का, फिर आपको एक जार में, ग्लास जार में या बीकर भी ले सकते हैं, तो उसके अंदर एक ग्लास रॉड पर सेलो टेप से उस फिल्टर पेपर को आप अटैच कर देंगे और उसको वाटर में, मतलब बीकर में थोड़ा सा वाटर लेके उसको उसमें सस्पेंड कर देंगे। सिर्फ इतना सस्पेंड करेंगे कि जो स्पॉट है उसके नीचे तक वाटर रहे। उसके बाद अपने आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर जैसे जैसे वाटर ऊपर जाएगा, जो वाटर होता है वो कैपिलरी एक्शन शो करता है और वो धीरे धीरे करके फ़िल्टर पेपर पे ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। तो जैसे जैसे वो ऊपर ट्रैवल करेगा वो इंक के अंदर प्रेजेंट जो डाइज़ हैं उन्हें अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा, और जैसे जैसे वो डाइज़ डिज़ोल्व होती चली जाएंगी उनकी जो स्पॉट है वो पेपर के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि दिखाई दे रहे हैं सी और डी में। इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम इंक के अंदर, ब्लैक इंक के अंदर प्रेजेंट डाइज़ को सेपरेट कर सकते हैं, और मैंने इसके यूजेस बताए थे, तो हम इसी टेक्निक से उन्हें अलग कर सकते हैं। ये दोनों ही टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी, आप अच्छे से समझें इस वीडियो से, और किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।